हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा था हैलो एल्कीन एंड हैलो एरीन्स। तो हैलो एल्केन में हैलो एल्केन प्रिपरेशन करने का जो जनरल कॉमन मेथड होते हैं उन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम हैलो एल्केन्स को किन किन मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हम अगर बात करते हैं बच्चों, बात करेंगे कि जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हाइलाइड या फिर आप बोल सकते हो हैलो एल्किन्स। ठीक है, कैसे बनाते हैं हम लोग एल्किल हाइलाइड। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम एल्केन्स। अगर हम एल्केन्स से एल्किल हाइलाइड कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले हम एल्केन्स की बात करेंगे। ठीक, एल्केन्स में हमारा एग्जाम्पल आता है बच्चों, क्या यहाँ पर एग्जाम्पल आता है कि अगर हम मीथेन की रिएक्शन किसके साथ कराएं, क्लोरीन के साथ। जब हम मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, किसके, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ से एल्किल हाइलाइड बना सकते हैं। ठीक, ये जो रिएक्शन होती है कई सारे स्टेप में कंप्लीट होगी। सबसे पहले CH4 मीथेन की रिएक्शन हम लोग क्लोरीन के साथ कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पर लिख लो चाहे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर मेथिल क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाएगा। फिर इस मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, Cl2 यानी CH3Cl की रिएक्शन हम लोग कराएंगे Cl2 के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में। ये पूरी रिएक्शन होती है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है CH2Cl2 और HCl। फिर CH2Cl2 की HCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बनेगा CHCl3 और HCl बनेगा। ठीक है, उसके बाद CHCl3 की रिएक्शन हम लोग Cl2 के साथ कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाता है। तो हम एल्केन्स के थ्रू भी क्या बनाते हैं, एल्किल हाइलाइड बना सकते हैं। यहाँ पर हमने समझ लिया। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर B पॉइंट आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि रिएक्शन विद I2, अगर हम मेथेन की रिएक्शन आयोडीन के साथ करते हैं तो क्या होगा, इज रिवर्जिबल। ये क्या होगी, रिवर्जिबल रिएक्शन होगी। व्हेन हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म द रिएक्शन इज डिकम्पोज्ड। लेकिन जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है तो रिएक्शन क्या होने लगती, डिकम्पोज हो जाती है, टूट जाती है कोई चीज़, है ना, डिकम्पोज हो जाएगी। यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन बिकम्स इरिवर्जिबल। यानी जब हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराएंगे तो वो फिर रिएक्शन इरिवर्जिबल रिएक्शन हो जाएगी और रिएक्शन डीकम्पोज हो जाएगी। देखो कैसे, अगर हम मेथेन की रिएक्शन आयोडीन के साथ कराते हैं तो ये हमारी रिवर्जिबल रिएक्शन हो रहा है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेथिल आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। लेकिन जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा तो उस हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड है और ये HiO3, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, किसके साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जो कि ये हमें दिया गया बच्चों, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चों ये रिएक्शन इरिवर्जिबल हो जाएगा और ये यहाँ डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो बनेगा क्या, I2 यानी आयोडीन और 3H2O बन जाएगा। ये चीज़ समझ में आई, क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में बात करेंगे फ्रॉम एल्कीन्स, यानी एल्कीन से एल्किल हाइलाइड कैसे बनाते हैं या हैलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे। तो एल्कीन्स की बात करते हैं तो बच्चों एल्कीन्स एडेड हैलोजन हाइलाइड। जब हम एल्कीन्स को हैलोजन हाइलाइड में ऐड करते हैं तो गिव्स एल्किल हाइलाइड, तो हमें एल्किल हाइलाइड मिल जाता है बच्चों। देखो जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पर बात करेंगे एथिलीन की। ठीक है, ये एथिलीन, ठीक, एग्जांपल बात कर लेते हैं। यहाँ पर एथिलीन दिया गया है और एथिलीन की रिएक्शन जब क्या करेंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ कराते हैं, तो जैसे ही एथिलीन हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो एथिल हाइलाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, एथिल हाइलाइड बन जाता है। समझ में आई
कि अगर हम क्या करते हैं कि एल्कीन्स में हाइड्रोजन हाइलाइड को ऐड करते हैं तो हमें एल्किल हाइलाइड मिलता है। एग्जाम्पल में हमने समझ लिया कि एथिलीन की रिएक्शन जब हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ कराई बच्चों, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको ये दिख रहा है ये है एथिल हाइलाइड। ठीक है, क्या है? एथिल हाइलाइड है। ठीक, इसी में देखो बच्चों आगे बात करते हैं एसिमेट्रिकल एल्किन्स। अगर कोई एसिमेट्रिकल एल्किन्स है, ठीक, उसमें हम हाइड्रोजन हाइलाइड ऐड करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल, यानी मार्कोनी-कॉफ के रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे यहाँ पर दिया गया है RCH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें अगर हम हाइड्रोजन हाइलाइड ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मार्कोनी-कॉफ रूल अप्लाई होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन से हाइलाइड जुड़ गया और इस वाले कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ गया, जो कि हमारा यहाँ पर मार्कोनी-कॉफ रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मार्कोनी-कॉफ रूल क्या है, इसको मैंने काफ़ी पहले भी पढ़ाया और आगे एक दिन इसके बारे में बता दूंगा कि मार्कोनी-कॉफ की रिएक्शन या रूल की पूरी मैकेनिज्म होती क्या है बच्चों। ओके, उसके बाद में इसी का बी के बाद सी पॉइंट क्या है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऑन एन एसिमेट्रिकल एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड, यानी अगर हम किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन से अगर हम हाइड्रोजन हाइलाइड बच्चों ऐड करते हैं, ठीक, तो जब किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन से अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड उससे ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड, यानी पैरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो बच्चों क्या होगा, गिव्स द प्रोडक्ट अगेंस्ट मार्कोनी-कॉफ रूल। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनी-कॉफ रूल्स के अगेंस्ट प्रोडक्ट बनता है और इसी को बोलते हैं, इट इज़ नोन एज खैरास इफेक्ट, चाहे बोल दो, या फिर इसको बोलते हैं पैरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, इसी को खैरास इफेक्ट बोलते हैं या पैरोक्साइड। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ सकता है पैरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है, तो पैरोक्साइड इफेक्ट आप बताएंगे कि जब भी एसिमेट्रिकल एल्कीन्स की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराते हैं पैरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनी-कॉफ रूल के अगेंस्ट बनता है और इसी को हम लोग खैरास इफेक्ट या फिर पैरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, और इसमें हम क्या करें HBr, यानी इसको हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ बच्चों करा रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं और किसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ पर कोई भी पैरोक्साइड ले लो, बेंजोइल पैरोक्साइड ले लिया, तो बेंजोइल पैरोक्साइड के साथ में जब ये प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा CH3CH2 CH2Br, है ना, ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन बन गया। ठीक, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनना है, अब देखो ये क्या है, मार्कोनी-कॉफ रूल के अपोजिट बनना है। मार्कोनी-कॉफ रूल में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, इस वाले कार्बन के साथ हाइलाइड जुड़ जाता है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ता है और इसमें ये अपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को खैरास इफेक्ट या फिर हम क्या बोलते हैं, पैरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर बात करते हैं फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम एल्किल हाइलाइड कैसे बनाएंगे बच्चों, और या फिर हेलो एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बहुत ही केयरफुली देखिएगा बच्चों, ये जो प्रिपरेशन मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉम एल्कोहल की बात करते हैं तो बच्चों इसमें क्या होता है बच्चों, जो एल्किल एल्कोहल है ना, ROH, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं बच्चों, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। जब हम इनको हीट करेंगे बच्चों तो यहाँ पर बनेगा क्लोरोएल्केन। क्या बनेगा, क्लोरोएल्केन बन गया और H2O अलग हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा, एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि टर्टरी एल्कोहल रिएक्ट
इन absence ऑफ कैटलिस्ट ZnCl2। मतलब अगर हम टर्टरी एल्कोहल की बात करते हैं, टर्टरी एल्कोहल जब हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पर जैसे यहाँ पर जो कैटलिस्ट लिया गया है ZnCl2, तो टर्टरी एल्कोहल में ZnCl2 की अब्सेंस में रिएक्शन होती है, यानी वहाँ पर ZnCl2 कैटलिस्ट नहीं होता है। ओके, समझ में आया होगा। आगे देखो, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगला पॉइंट है कि रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड या H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं बच्चों, ठीक है, इज यूज टू प्रिपेयर ब्रोमो एल्केन। तो बनता क्या है बच्चों, ब्रोमो एल्केन बनता है। कैसे, देखो, सबसे पहले पोटेशियम ब्रोमाइड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब इस वाले हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बच्चों बात करेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, ठीक है, ROH हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो RBr बनेगा और H2O बनेगा। ये चीज़ समझ में। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एथिल एल्कोहल कि रिएक्शन अगर हम HBr या फिर H2SO4 के साथ कराते हैं तो बच्चों यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एथिल ब्रोमाइड बनेगा और H-H2 या फिर इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर KHSO4 अलग हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ समझ में आई बच्चों। अगर कोई डाउट रहता है तो आप डाउट कमेंट करके पूछा करिए, ठीक है, क्योंकि कमेंट आप जब करेंगे तभी मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊँगा अगर कोई कमेंट रह जाता है, ठीक है। आगे देखो, थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि प्राइमरी एल्कोहल गिव आइडो एल्केन्स। जो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं बच्चों वो आइडो एल्केन्स देते हैं, बनाते हैं विद पोटेशियम आयोडाइड या फिर कंसंट्रेटेड HPO4 के साथ जब रिएक्शन करेंगे। सेकेंडरी एंड टर्टरी एल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्केन्स। जबकि सेकेंडरी और टर्टरी एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड और H3PO4 ये जो एसिड है ये रिएक्शन करेंगे तो KH2PO4 और प्लस HI बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अब इस वाले हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन हम एल्किल एल्कोहल के साथ कराएंगे बच्चों। तो जब एल्किल एल्कोहल के साथ यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा क्या है ना, एल्किल या एल्किल आयोडाइड या आयोडो एल्केन बन जाएगा, ठीक, और H2O बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ देख लीजिएगा बच्चों कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी देख लो तो सबसे ज़्यादा किसकी रिएक्टिविटी होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड की, उससे कम HBr की, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, और उससे कम होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है। और कुछ और प्रिपरेशन मेथड है, आप लोग इतना नोट करिए, फिर इसके बाद में हम बाकी बचे हुए मेथड नोट करेंगे। आगे बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हाइलाइट, यानी फॉस्फोरस हाइलाइट से हम एल्किल हाइलाइट या हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर बात करेंगे, जब भी क्या होगा कि अगर हम चाहे PCl5 की बात करें यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, देखो फास्फोरस मतलब अगर हम बात करें PX3 है ना, यानी फास्फोरस ट्राई हाइलाइट, या फिर PX5 फास्फोरस पेंटा हाइलाइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जब हम एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ बच्चों कराएंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्किल हाइलाइड यानी एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, ओके। और यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बनेगा, ठीक है बच्चों। कब, जब हम PCl3 के साथ एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे यानी एल्किल एल्कोहल की, ओके। अब देखो एल्किल एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम PCl5 के साथ यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हम बन गया हमारा एल्किल क्लोराइड, ओके। PClO3 बनेगा प्लस
HCl बनेगा। ठीक, तो चाहे हम PCl3 की बात करें या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की बात करें या फिर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करें, ये दोनों अगर एल्किल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये एल्किल हैलाइड बनाएंगे यहाँ पर। ओके, एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पर बच्चों, जैसे यहाँ पर दिया गया है मेथ एथिल एल्कोहल और इसको हम PCl3 के साथ में हीट कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट बनेगा एथिल क्लोराइड और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बनेगा। वैसे ही हम एथिल एल्कोहल की अगर रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे, यानी जब इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा एथिल क्लोराइड और PCl3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो दोनों प्रोडक्ट में हमारा क्या बनना है, एल्किल क्लोराइड बनना है, यानी एल्किल हैलो एल्केन बनना है। ठीक है, आगे बात करेंगे बाई एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। मतलब बच्चों अगर हम एल्किल एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, यानी इसको थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर हम हीट कर देंगे तो एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो इस तरीके से भी हम एल्किल क्लोराइड बना लेंगे, यानी एल्किल हैलाइड बना देंगे। ठीक, कोनाट फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसके थ्रू भी हम लोग एल्किल हैलाइड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसमें क्या करते हैं कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं बच्चों, सोडियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, और MEOH की प्रेजेंस में, मिथेनॉल की प्रेजेंस में कराएंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक समझिएगा। ठीक है, तो जब मीथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर एल्किल आयोडाइड और सोडियम हैलाइड अलग हो जाएगा। ठीक, तो ये भी एक प्रिपरेशन मेथड। उसके बाद बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन बच्चों कैसे होती, इसमें सिल्वर सॉल्ट ले लेते हैं RCOOAg। ठीक, सिल्वर सॉल्ट ले लेंगे और सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन यानी Br2 के साथ कराएंगे और CCl4 की प्रेजेंस में। ठीक, तो जब रिएक्शन करेंगे तो बच्चों यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये कुछ हमारे मेथड थे बच्चों आज के लेक्चर में, क्या एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन्स के बनाने के, इनको कैसे बना सकते हैं। तो ये कुछ जनरल मेथड थे और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आप ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा। ये आपके क्लास 12th बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।